एक मार्गदर्शक ढूंढता है वो इसलिए कि उसे थोड़ा सा पुश करे तो आगे यकसा अपना रास्ता बनाते चला जाए, और जब उसे कोई सफलता मिलता है तो उस सफलता के लिए कहीं ना कहीं अपने जो उसको पुश करने वाले लोग होते हैं, जो मार्गदर्शक करने वाले लोग होते हैं, उसका वो शुक्रगुजार होता है। लेकिन आज के डिजिटल टाइम में देखा जाए तो हर एक चीज़ आसानी से हमें यूट्यूब पे और भी सोशल साइट्स पे मिल जाते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर, आज के टाइम में ना जाने कितने आपको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे स्पीकर मिलेंगे जो आपको तरह तरह से गाइड करते हैं। लेकिन आज आपको सच्चाई से कुछ रूबरू कराने वाले हैं। यहाँ हमारे साथ मनमोहन दत्त जी हैं जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या खासियत है, तो हम इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे मेन बात ये जान लेना ज़रूरी है कि आज जिस हम परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अवसाद यानी कि डिप्रेशन में गए, उनके कारोबार छूटे, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो गई, ऐसे तरह तरह की समस्याओं को वो झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं। लेकिन इन सब से बाहर निकल के 2021 का जब पड़ाव है और हम 2021 में रह रहे हैं, तो कैसे इससे बचा जाए, समाधान क्या है, या फिर हम इन सब को भूल के कैसे आगे बढ़ें, इन सब के विचार जानने के लिए हम बात करते हैं मनमोहन दत्त जी से, जो आज के टाइम में खास चर्चा में है, जो इनके एक के बाद एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीच या फिर वीडियो आ रही हैं जो लोगों के वो खासे पसंद आ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं लाभान्वित भी हो रहे हैं। सर, पीएनएन में आपका स्वागत है। धन्यवाद पीएनएन। आज वैसे तो मोस्टली हमारे दर्शक आपको या तो यूट्यूब के जरिए देखते हैं या फिर लक बाई चांस कहीं मुलाकात हो जाती है तो सौभाग्य मानते हैं। आज सीधे अगर फेस टू फेस अगर बात हो, लोग देख पाएँ, जान पाएँ आपके जरिए, तो हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे आप? देखिए, हम जीवन में जहाँ पर भी है उसके लिए जिम्मेवार हमारी सोच है, हम किस तरह से सोचते हैं। अगर हमारे रिजल्ट्स के लिए हमारी सोच जिम्मेवार है तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करें। इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल एक साइंस है, एक थेरेपी है जिसको हम NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये आप इस तरह समझिए कि अगर कोई प्रॉब्लम टेक्निकल नहीं है तो समझिए वो फिर साइकोलॉजिकल है। सर, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोक के, हमारे दर्शक कुछ ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जो जुड़ते हैं, तो एक बार हम शुरुआत करेंगे कि आपका इंट्रो हो जाए ताकि वो रूबरू हो जाए एक दूसरे के बारे में, उसके बाद से आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें। मैंने 1986 में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया और भारतीय वायुसेना में सेवानिवृत्ति होने के बाद फिर मैंने ट्रेनिंग को ही अपना एक जरिया समझा। मुझे लगा कि लोगों को सेवा करने में, लोगों को एम्पावरमेंट करने में और लोगों को में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ट्रेनिंग एक ऐसा टूल है जिससे आपको जो आता है वो लोगों को आप सिखाकर उनकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है कि आप अपने सोच को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली किसी भी रिजल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको आप अपने वेलनेस में अगर अप्लाई करेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ऑटो इम्यून डिजीज, किसी भी अगर कोई रीज़न है आपकी बॉडी में तो आपको 99% देखेंगे उसका कारण आपका सोच है। या फिर अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है तो कई बार आपके साथ जो घटनाएं होती हैं वो आप अपने माइंड में यहाँ पर धारण कर लेते हैं। कोई बॉलर हो सकता है, कोई बैट्समैन हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके लिए आपके माइंड में वो नेगेटिविटी आ जाती है। तो न्यूरो साइंस से आप उन पुरानी चीज़ों को आप इनसिग्निफिकेंट कर देते हैं, उनको इरेज कर देते हैं, और कल कैसे करें उन चीज़ों को अपने मेंटली करेक्ट कर लिया तो ग्राउंड पे भी हो जाती हैं। और इसके लिए मैंने करीब 100 से ज़्यादा बच्चों पर ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और सैफी जी मैं आपको शेयर करूंगा कि मुझे एक्सेप्शनल रिजल्ट मिले हैं। कुछ लोगों ने तो मेरी ट्रेनिंग के बाद वनडे मैच में जैसे मैंने उनको जस्ट केवल बात ही किया था और मेंटली उनको अचीव कराए थे और प्रैक्टिकली ग्राउंड पर उन्होंने 200 रन बनाई। बात करें अपने भारत देश की तो विकासशील देश होने के नाते लगातार यहाँ पे भी विकास कर रहे हैं लोग, और नेचुरली है कि ग्राउंड लेवल पे हर कोई अपने अपने काम को जद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन एक चाहता है कि पॉइंट चाहता है ताकि उसके ज़रिए वो आराम से कुछ आगे निकल जाए, बहुत दूर तक और सफलता पा जाए। इस कड़ी में अगर हम देखा जाए तो 2021 अब कुछ उम्मीद है, आशा के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ,
बहुत मायने रखते हैं लोगों के लिए, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें? देखिए, आपको अगर बदलना है तो बदलाव आपके अंदर से ही आएगा। अगर माइंड में आपने कुछ चीज़ों को आपने अपनी बेसिक पावर्स को समझना है। इंसान की बेसिक पावर है पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसके थ्रू आप अपने आप को किसी भी रिजल्ट को अचीव करते हुए देख सकते हो। एंड सेकंड, उस पर फोकस करना। बस इन दो पावर्स को अचीव करने के लिए आपने अपने माइंड पे काम करना है कि माइंड सोचता कैसे है, माइंड काम कैसे करता है। और नेगेटिविटी का मतलब क्या है? हम कह तो देते हैं कि मैं पॉजिटिव हूं। जो पर्सन बहुत भी नेगेटिव है वो भी कह देगा मैं पॉजिटिव, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि पॉजिटिव क्या है। देखिए, हमारा माइंड दिन में करीब करीब 70,000 थॉट्स हमारे माइंड को ऑटोमेटिकली आते हैं। अब मानिए अगर वो थॉट्स नेगेटिव हैं तो कल भी मोर और लेस वही आएंगे और नेक्स्ट डे भी वही आएंगे। तो जब आप अपने माइंड को कंटिन्यूअसली इतने थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स डेली इनपुट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। इसलिए आपको सबसे पहले यह जानना है कि अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करें, अपनी सोच को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि सोच से हमारे इमोशंस बनते हैं और इमोशंस से बिहेवियर्स बनते हैं, बिहेवियर्स रिजल्ट्स बनाते हैं। यह इतना सिंपल एक टेक्निक है कि रिजल्ट्स आपने चेंज करने हैं तो अपने बिहेवियर्स को चेक करिए। बिहेवियर्स तब ठीक होंगे जब उनसे इमोशंस जो जुड़ी हुई है उनको ठीक करोगे। इमोशंस तब ठीक होंगी जब आप अपनी सोच को ठीक करोगे। तो सोच और रिजल्ट दोनों का एक डायरेक्ट साइबर लिंक है। कहीं ना कहीं आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया माइंड में, और अच्छी बात है कि जो हमारे दर्शक हैं इससे बेनिफिशियल हों। अगर फ़िलहाल के लिए जो आप अनुभव तजुर्बा आप बता रहे हैं कि कुछ करीब 100 के करीब अभी तक लोगों को आपने ऐसे मोटिवेट किया है, हाल फिलहाल में, या फिर कोई ऐसे प्रसिद्ध लोगों के नाम ले लीजिए, बता दीजिए, ताकि वो आपके मोटिवेशन से, चाहे आपके वर्क से वो प्रभावित होकर कहीं कुछ आयाम पे हों। देखिए, 100-200 तो मैंने कुछ क्रिकेटर्स के साथ बहुत क्लोजली काम किया था। अदरवाइज मेरे पार्टिसिपेंट तो करीब 3 लाख से ज़्यादा हो रह चुके हैं और 3,000 से ज़्यादा वर्कशॉप मैंने की है। बहुत सारी टेस्टी मनीज़ है जिन्होंने मेरी वर्कशॉप करी और उसके बाद उन्होंने अपने लाइफ में एक यू टर्न किया। तो जो मेरे बीच में जो पार्टिसिपेंट्स रहे हैं, दर्शना बनारसी दास गुप्ता जी हैं जो एक सोशल वर्कर है, राष्ट्रपति जी से अवॉर्डेड है। उन्होंने मेरी वर्कशॉप में आके अपने स्पीकिंग स्किल्स को बहुत इम्प्रूव किया और बहुत कॉन्फिडेंट उन्होंने अपने आप को महसूस किया। क्रिकेटर एक राहुल दलाल हैं जो बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। उन्होंने कभी मेरे से संपर्क किया और मेरी काउंसलिंग के बाद में उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया, और शायद जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप नेट पे देख भी सकते हैं। एयर वाइस मार्शल एल.एन. शर्मा जो हरियाणा के मेरे ख्याल से सबसे सीनियर उन ऑफिसर्स में हैं जो उस मुकाम पे पहुंचे हैं, एयरफोर्स के नंबर 2 रैंक पे कर चुके हैं। तो मेरी ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और अब मेरे वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो मैंने गैलरी कॉलम में मेरे बहुत सारे डिग्निफाइड पार्टिसिपेंट्स थे जिनको मैंने वहाँ पे शेयर किया हुआ है। कहीं ना कहीं आजकल आपके चमकता धमकता कुछ ऐसे आज के टाइम में अट्रैक्टिव वीडियो आ रहे हैं जो लोगों को ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं और फॉलोअर्स के तो तांता बढ़ रहे हैं, लगातार लोग बढ़ रहे हैं। तो जो शॉर्ट टर्म में जैसे मोबाइल नंबर याद करना, कैसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएं, ऐसा क्या स्कीम आपने कर रखा है कि जो लोगों को कुछ सीक्रेट चीज़ बता रहे हैं इसके जरिए? देखिए, कई बार ऐसा होता है शफी जी कि हम बोलते तो हैं मुझे मोटा नहीं होना, लेकिन सारे काम हम वही करते हैं जिनसे आपका वजन बढ़ेगा। अब जो मेरा एक ये लेटेस्ट वीडियो है कि कितना पैसा चाहिए, इसका बेसिकली मतलब ये है कि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे आपको क्या चाहिए तो आपका एक्शन भी नहीं होगा। तो इसकी एक नेपोलियन हिल जो एंड्रू कार्नेगी के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने 25 वर्ष इस पे एक रिसर्च करी। ये ऐसे नहीं है कि किसी को ख्याल आया और बोल दिया। ये 25 वर्ष उन्होंने उन लोगों पर रिसर्च किया जो वर्ल्ड के सबसे कामयाब बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने कहा, उनकी जो ये रिसर्च का जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले डिसाइड करिए व्हाट यू वांट, एंड सेकंड, जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं आपके माइंड में वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा कि रात को अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे आपको, तो जो चल रहा है वही लेके सोएंगे। फिर सुबह आप उठेंगे, सुबह आप देखिए जो आपके पहले
30 सेकेंड्स हैं वो आपको ये कह देते हैं कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आपका एमआरआई डेली होता है। जब आप सुबह उठेंगे फर्स्ट 30 सेकेंड्स आपको ये बता देते हैं कि आप लाइफ में क्लियर हैं, कुछ मोटिवेटेड हैं, आप क्या करने वाले हैं, या आप कंफ्यूज्ड हैं कि दिन ऐसे ही चलने वाला है। तो अगर मान लो माइंड में कुछ वाइब्रेंट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो क्या कर सकते हैं आप? जो आपने कल लिखा था कि व्हाट यू वांट, उसको एक बार लाउडली पढ़ लीजिए। अगर नहीं था तो आप देखो, मुझे आज भी पता है, जब हमारे पेरेंट्स हमको बताते कि रात को सोते समय डिवाइनिटी को याद करके सोइए, सुबह उठ के डिवाइनिटी को याद करिए, तो आपकी एक कंडीशनिंग होगी, प्राइमिंग ऑफ ब्रेन होगी। तो जो आपको चाहिए उसको रात को सोने से पहले लाउडली पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। 3 पढ़ने में 4 में भी कोई ये नहीं है, लेकिन आपके माइंड की कंडीशनिंग हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ड्राइव क्या कर रहा है? आपको माइंड ड्राइव कर रहा है। और जो आपने उसको 3 बार पढ़ा, फिर देन यू विल प्लान एक्शन। ये एक 1 2 3 एक प्रोसेस है। एंड सफी जी, मेरी एक बुक है अनलॉक इनक्रेडिबल माइंड पावर, अमेजन नंबर 1 बेस्टसेलर। मैंने इतना सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बताया है कि अगर आप एक स्टूडेंट है और जैसा आप लॉकडाउन में आपके पास समय कम होगा और आप यूपीएससी और किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मैंने बताया कि माइंड ये याद कैसे करता है, कैसे आज सब लोग भूलते हैं। मोबाइल नंबर तो हमने सोचना ही बंद कर दिया कि याद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान है अगर आपको माइंड की ट्रेनिंग आ जाए। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी मेमोरी कमजोर है। मेमोरी कमजोर कभी नहीं होती, बट इट इज ए ट्रेंड मेमोरी और अनट्रेंड मेमोरी। या तो आपको याद करना आता है या याद करना नहीं आता। मेरी एक बुक है, अगर मुझे आप दिखा देंगे तो ये बुक मैं दिखाना चाहूंगा दोस्तों, अनलॉक इनक्रेडिबल माइंड पावर। मैंने ये क्यों बनाया? क्योंकि देखिए, इसका जो दुश्मन है वो है स्ट्रेस। और अगर किसी दुनिया में किसी को स्ट्रेस नहीं है तो समझो उस दुनिया में रहता नहीं है। तो अगर स्ट्रेस तो रहेगा, बट वी हैव टू लर्न हाउ टू बीट इट, हाउ टू कंट्रोल इट। और इस बुक में मैंने इतना सिंपल करके बताया है कि अपने 30 साल के अनुभव को कोई भी पर्सन इस बुक को याद कर पढ़ लेगा तो 8 10 15 मोबाइल नंबर आप ऐसे याद करने लगोगे, कभी भूलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि देश की सेवा के बाद अगर आप ठान लिया है कि समाज सेवा और लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा करने के लिए, तो एक अच्छा अपने डिजिटल माध्यम से आप उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लास्ट में जनता के लिए क्या अपील होगा? देखिए, मेरा एक ही मैसेज है कि दुनिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है, और इसकी जो एक टॉनिक है वो है हैप्पीनेस, खुशी। आपके अंदर सारे रिसोर्सेज हैं, बस आपको ज़रूरत है रिसोर्सफुलनेस की। अगर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी एक धेले की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई चीज़ आप कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं बोलूँगा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो बस आपने करना क्या है, अपने आप को कंधे सीधे करिए, अपने आप से बोलिए कि मेरे अंदर वो सारे रिसोर्सेज हैं, ईश्वर ने मुझे सारी पावर दी करने की, और ठान लीजिए और कर दीजिए। लाइफ इज टू लव, लाइफ इज टू एंजॉय, लाइफ इज फॉर हैप्पीनेस। और इसका यही इसकी टॉनिक है। अगर खुश रहेंगे तो ये सारी बॉडी को बोलता है कि ये खुश है बॉडी। और अगर यहाँ पे दो ही इमोशन है, एक लव और एक फियर। अगर लव में आप नहीं है, खुश नहीं है, तो फिर दुखी के सिम्टम्स जाएंगे और बॉडी जरूर बीमार होगी। तो अगर बॉडी को बीमारी से बचाना है, सिकनेस से बचाना है, तो वेलनेस आपके लिए तैयार खड़ी है। खुश रहिए यहाँ से और वेलनेस को एंजॉय करिए। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।